हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल प्रॉब्लम देखेंगे। स्पेशल प्रॉब्लम में क्या क्या है, जैसे मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हो, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई भी फंक्शन दिया हो। फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ, जैसे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, ये सेमीकोलन जैसा जो दिख रहा है वो ग्रेटेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स। जैसे x का क्या होता है, x इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस सेमी कॉलम के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 11th में पढ़े होंगे इसको हम। तो इस टाइप का हम प्रॉब्लम देखेंगे। मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन ये दिखेगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो हम प्रॉब्लम बताते हैं। तो इस वीडियो को जो भी नया देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स -1 से 2। तो इसको हम इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम उसका जो भी इसके अंदर हो उसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या क्या होगा उसको पहले हम निकालेंगे। तो एक्स क्यू माइनस एक्स है, इसको फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो जीरो के इक्वल मीन्स ये कहाँ पे इसका वैल्यू जीरो देगा, वो मतलब फैक्टर तो फैक्टर वही तो मतलब हुआ। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें x कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसमें ये मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 माइनस 1 1, 3 ठो आ रहा है। अब इसको हम देखेंगे कि ये इंटरवल में है कि नहीं। -1 है, 0 भी इसके अंदर आएगा, -1 से 2 के बीच में, फिर 1 भी इसके अंदर आएगा। मीन्स ये इतना पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको कितना पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, कितना, एक बार -1 से 0, ये -1 तो इंक्लूड हो गया ना इस इंटरवल के। तो -1 से 0 होगा एक बार, प्लस फिर क्या होगा, 0 से 1 होगा, फिर 1 से 2, मीन्स कितना फैक्टर है, 3 गो। तो 3 गो आना चाहिए। तो करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। 0 माइनस 0 क्या क्या आया है, 0 -1 0 और 1। ये इंटरवल के बीच में भी होना चाहिए, -1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए ये जो फैक्टर आएगा। तो इसको मॉड हटाएंगे हम। तो मॉड हटाएंगे तो सिर्फ मॉड हटाएंगे तो मॉड तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस और एक माइनस। कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा वो हम दो इंटरवल के बीच में कुछ उसके बीच का अंक डाल के देखेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या था, -1 से फैक्टर क्या क्या है, -1 0 1। तो -1 से कितना 0 इसके बीच में आएगा। अब क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, मॉडुलस हटाएंगे। अब ये जो फंक्शन आया ये प्लस होगा या माइनस, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स ये है, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे -1 और 0 के बीच में। तो -1 और 0 के बीच में कुछ नंबर लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, इस दोनों के बीच में -1 और 0 के बीच में तो लेते हैं -0.1 लेते हैं या 0.5 लेते हैं, 0.5 इसके बीच में आएगा। तो इसको पुट करेंगे इस फंक्शन में, 0.5 का होल क्यूब, माइनस है माइनस और ये माइनस फिर माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25 125 कितना 3 अंक के बाद मीन्स ये, और ये माइनस साइन होगा पहले क्योंकि माइनस का क्यों माइनस होता है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसको दोनों को, ये माइनस में है ये प्लस में है, मीन्स ग्रेटर वैल्यू आएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये हो गया, फिर प्लस देंगे, प्लस ये जो इंटरवल है इसको 3 इंटरवल में ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि फैक्टर हम निकाले थे उस इंटरवल के बीच में 3 फैक्टर आया था, -1 0 और 1। तो 3 इंटरवल होगा, -1 से 0, 0 से फिर 1 से 2 लास्ट में। तो 3 प्लस दूसरा क्या होगा
फिर 0 से 1, अब ये x³ माइनस x, अब ये माइनस होगा या प्लस होगा उसको हम वैल्यू इसके बीच में पुट करके देखेंगे। x³ माइनस x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, इस दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में प्लस 0.5, ये दोनों के बीच में आ रहा है, इंटरवल के बीच में, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये 0.125 आया और ये माइनस 0.5, मीन्स माइनस वैल्यू दे रहा है, मीन्स ये फंक्शन माइनस वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन माइनस वैल्यू देगा, तो ये माइनस लिख दिया इसके बाहर dx, फिर प्लस, फिर 1 से कहाँ तक, 1 से लास्ट क्या है 2x³ माइनस x dx। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा इसको चूज करते हैं। x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखेंगे, मीन्स 1.5 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5, मीन्स दोनों वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये बड़ा होगा ये छोटा है, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुट करके वही आंसर हो जाएगा। x⁴/4 माइनस x²/2 माइनस 1 से 0। और हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि इस जब भी लिमिट हम चेंज करते हैं, इसको 0 से 1 है, अगर 1 से 0 करते हैं तो फंक्शन के आगे माइनस होगा, तो ऐसा ही हम प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस ये हट जाएगा, तो प्लस होगा, या ऐसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब वो रूल नहीं लगाते, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसका क्या है x⁴/4 माइनस x²/2 0 से 1 प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 1 से 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो पहला 0 हो गया ख़त्म, माइनस माइनस होगा, अब ये -1 पुट करेंगे तो 1/4, फिर ये माइनस और ये माइनस का इसका 1/2, फिर ये माइनस, इसको पुट करेंगे 1/4 माइनस 1/2, ये तो 0 का 0 हो गया, प्लस और 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4 क्या होगा 4, माइनस 2 दूनी 4 मीन्स 2, फिर माइनस x 1/4, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, साइन मॉड के अंदर साइन x है, मीन्स साइन x, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, 0 मीन्स फैक्टर निकालेंगे इसका कि ये जो फंक्शन है कहाँ पे 0 होता है, तो साइन x है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहले साइन का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, पाई 2π 3π, यहाँ इंटरवल पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2π है, मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा साइन x का जब 0 होगा वो 0 और 2π के बीच में होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 0 पे आ रहा है, एक पाई पे आ रहा है, एक 2π पे आ रहा है, मीन्स 1 2 3 आ रहा है ना, 0, एक तो 0 आ रहा है, साइन x = 0 व्हेन x = 0 पाई 2π, ये जो कि ये इंटरवल के बीच में ही आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ शुरुआत क्या है, 0 से कहाँ तक जाएंगे, 2π के बीच में और 0π के बीच में पाई है, 0 से पाई, ठीक है। अब साइन x dx, अब इसमें ये मॉड जब हटाएंगे तो ये प्लस में होगा या माइनस में, हम इससे ग्राफ से डिसाइड करते हैं को क्या होता है। वो तो अलजेब्रिक फंक्शन था, उसमें तो इंटरवल के बीच में हम वो लेके पुट कर दिए, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ 0 और पाई के बीच में साइन का ग्राफ क्या है, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये निगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ, ठीक, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मीन्स ऊपर में जो है ये 0 और पाई के बीच में साइन का ग्राफ ये है, मीन्स पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हुआ। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई से कहाँ तक जा रहा है, 2π जो कि लास्ट है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई, साइन x dx। अब मोड से बाहर इसको निकाले हैं तो इसका वैल्यू प्लस होगा या माइनस, ये ग्राफ से देखते हैं,
कहाँ से, पाई और 2 पाई के बीच में साइन का ग्राफ क्या है, निगेटिव में, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स कहाँ से, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस है और लिमिट हम चेंज कर देते तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस एक्स पाई से 0 माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, लिमिट हम चेंज कर दिए, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो माइनस एलिमिनेट हो गया, ये रूल पर है। अब इसको पुट करेंगे, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और कॉस पाई का मान क्या होता है, कॉस का ग्राफ कैसे होता है, मीन्स 0 पाई बाई 2, कॉस 90 पे 0 होता है और 180 पे -1, ऐसे करके है 0 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये हो, ऐसे कॉस का ग्राफ है ये। तो ये कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 0 का मान तो यहाँ 1 होगा, फिर माइनस कॉस पाई, पाई का वैल्यू क्या है -1, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, फिर कॉस पाई का वैल्यू -1, फिर माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू, आगे चलते हैं, फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, मीन्स यहाँ 0, 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस मतलब 3 आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मीन्स क्या बोले थे, मॉड के अंदर जो भी होगा उसको हम फैक्टर पहले निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये लिख सकते हैं इसको फैक्टर इसका यही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक फैक्टर निकालते हैं, x प्लस 3 माइनस 1x प्लस 3, ये हो गया, इसको इक्वल टू 0, x प्लस 3 आया एक और एक, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू -3 आया एक और x इक्वल टू 1। इसको हम चेक करेंगे ये लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो 0 और 2 में कौन लिमिट के अंदर आ रहा है, 0 और 2 के बीच में सिर्फ 1 आ रहा है, मीन्स इसको नहीं लेना है 3, सिर्फ 1 लेना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 2 पाई, तो 0 से कहाँ ब्रेक करेंगे, ये लिमिट 1 पे, 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये फंक्शन प्लस होगा या माइनस, इसको हम चेक करेंगे, प्लस दे देते हैं, फिर 1 से कहाँ तक 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब ये फंक्शन प्लस होगा माइनस, देख लेते हैं लिमिट का बीच का वैल्यू पुट करते हैं, 0 और 1 के बीच में एक संख्या लेते हैं यहाँ पे, इसको फैक्टर किए हुए हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, 0.5 लेते हैं, प्लस 3 0.5 माइनस 1, तो इसका वैल्यू हम लिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव, इसका मतलब इसके आगे निगेटिव होगा। अब ये इस फंक्शन को लेते हैं, उसके बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं, 1 और 2 के बीच में 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 1, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हट जाएगा, मीन्स 1 से 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ये वही का वही है, प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x। अब लिमिट पुट कर देंगे, 1 से 0 प्लस, और ये क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, यहाँ पे लिमिट 1 से 2 है, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये यहाँ पे 0 रखेंगे, ये पे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, सब में x है। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब 1 बाई 3 प्लस
1 का स्क्वायर 1, तो 2/2 ये 1 हो गया, -3 ये सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर 4, फिर -6, फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 1/3 प्लस 1 -3, इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं 1/3 यहाँ से 1/3 कैंसिल, 1/3 कैंसिल, और क्या क्या ये -3 माइनस माइनस प्लस ये 3 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 8/3 -2, तो इसको सॉल्व कर देंगे आराम से, 8 - 6/3 मीन्स 2/3 आंसर, 2/3 आ गया। अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक्स किसके अंदर है, ये ब्रैकेट क्या मतलब होता है, इसका फ्रैक्शन पार्ट होता है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज होगा, जो कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे है तो वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, एक उसका फ्रैक्शन पार्ट और एक उसका ओरिजिनल जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ऐसे x को इस तरह से लिख सकते हैं, x = ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। इसको हम यूज करके यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम 2.5 है तो इसका वैल्यू उसका क्या होता है, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, ग्रेटेस्ट उसका सबसे बड़ा पार्ट, मतलब ये जो 2.5 है इसका बटा हुआ जो पार्ट है उसका ओरिजिनल हो जाएगा, मीन्स 2 होगा, मीन्स यहाँ 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, मीन्स फ्रैक्शन से पहले जो भी होता है वो उसका आंसर हो जाता है। तो वही इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। ऐसे ग्राफ उसका कुछ इस तरह से होता है कि कुछ मीन्स इस तरह से ग्राफ, कुछ अभी ग्राफ का कोई यूज नहीं है, बस इसको पुट कर देंगे सिंपल सा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4th नंबर इंटीग्रेशन -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये पूरा इसके ब्रैकेट है dx, इसको यही लिख सकते हैं पूरा को, इसके स्थान पे ये लिख दिए हैं। अब हम सिंपल सा है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इस ब्रैकेट का मतलब, और इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये सिंपल सा x है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, जब x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ओरिजिनल x जो है ये दोनों का सम होता है, जो कि हम 11th में पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट = क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये दोनों क्या होता है ये पहले से पता होना चाहिए। जैसे 2.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, मीन्स फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, ग्रेटेस्ट पार्ट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ये तो 0.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना, 2 + 0.5 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हट जाता है, वो ओरिजिनल आ जाता है, मीन्स 0.5 है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5 और ओरिजिनल 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है। इस तरह से होता है, जैसे 3.5 है तो ये 3 आ गया, अगर माइनस में आता है -1.5 तो इसका जस्ट एक आगे हो जाता है 2 हो जाता है, मीन्स यहाँ से फ्रैक्शनल नहीं लेना है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स उससे बड़ा संख्या होना चाहिए, मीन्स बड़ा कहने का ये मतलब ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा कहने का वो मतलब नहीं। जैसे यहाँ क्या है -1.5 ये -2 और ये 1 -1, तो ग्रेटेस्ट इसका शायद 2 होता -2 होता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉजिटिव का याद रखना है, इसमें वही यूज होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से 1 उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 से 1 x dx -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब इसमें तो लिमिट का कोई झोल वोल नहीं है, इसमें ये -1 और 1 के बीच में ब्रेक करना है, क्योंकि ये सिंपल सा क्या है,
ना कोई फंक्शन ये मॉड के अंदर आ रहा है, ना फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है, सिर्फ ये पार्ट आ रहा है। इसके लिमिट के साथ हम ये देखेंगे कि इसके बीच में और भी लिमिट होगा, उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के अंदर जो भी है -1 और 1 के बीच में कुछ संख्या ऐसा है जो 0 वैल्यू हमको देगा, तो उसको लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में तो ये सिंपल एक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिमिट पुट करके बना देंगे। इसमें दिक्कत है, तो इसका तो हम बना दिए x²/2, लिमिट पुट कर दिया -1 से 1। अब फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ -1 से क्या देंगे, मीन्स x = 0 पुट करेंगे इसको फैक्टर निकालने के लिए, तो x = 0 होगा, तो मीन्स -1 से 0, -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। फिर यहाँ माइनस मीन्स इसको अलग कर लेते हैं, ये प्लस लिमिट क्या लिखेंगे 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हटेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है ये फंडा, मीन्स क्या है, -1 से 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये संख्या जैसे कुछ भी ले लेते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -1 और 0 के बीच में कुछ भी ले लेते हैं, क्या होगा, -0.5 लेते हैं, -0.5 लेते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, वो 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी संख्या लेते हैं, 0 से 1 के बीच में 0.5 लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका तो वैल्यू जानते हैं कि 0 हो जाएगा, प्लस है, माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन था, मीन्स उससे एक पहले लेते हैं संख्या, जैसे 0.5 है तो 0.5 से इंटीजर क्या रहा है, 0.5 से पहले 0, तो 0 हो गया इंटीजर। इसमें -0.5 से पहले मीन्स उससे छोटा कौन सा है, सीधा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माइनस में एक बढ़ जाता है, तो यहाँ -1 होगा, 0 है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा वो तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/2, फिर -1 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया। ये तो शायद 0 हो रहा है, बस देख लेंगे सही है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से 0, इसका वैल्यू -1 से 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है शायद, -1 dx। उसके बाद इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है, तो 0 हो गया, यहाँ पे 0, तो ये हट गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या है, सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 से 0 dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट x होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक, 0 -1 मीन्स 1 आंसर आया। ये लिमिट पुट करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे है, तो समझ में है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम हो 11-12 का तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और हम उसको सॉल्व करके जो भेज सकते हैं, मेरे 24 घंटा में आप कभी भी भेज सकते हैं प्रॉब्लम, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।